मथुरा जनपद में अब मलेरिया और डेंगू के लार्वा का खात्मा गंबूजा मछली करेगी। मच्छरों के लार्वा की दुश्मन कही जाने वाली गंबूजा मछली की प्रजाति को शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मथुरा के एक तालाब में विकसित होने के लिए छोड़ा। ये मछली तालाब में रहकर लार्वा को अपना भोजन बनाएगी। मथुरा जिले में इस वक्त डेंगू जैसी बीमारियां फैली हुई हैं जो जानलेवा साबित हो रही हैं और लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। ऐसे में शासन प्रशासन स्तर द्वारा हर वो उपाय अपनाया जा रहा है जिससे किसी तरह इस बीमारी पर रोकथाम लगे, डेंगू मलेरिया आदि बीमारी ना फैले। और आज आपने देखा कि मथुरा में जो स्टेट बैंक चौराहे के पास एक जो तालाब है, जल भराव जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है और ये गंदा पानी है, इस पानी से कहीं ना कहीं मलेरिया और लार्वा फैलता हो, तो इसमें उसकी रोकथाम के लिए एक नया प्रयोग जो यहाँ किया। आज मछलियाँ इस तालाब में छोड़ी हैं। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल मौजूद रहे, मथुरा की सीएमओ मौजूद रही और एक जो संस्था है जिसके द्वारा ये मछलियाँ दी गई हैं वो बदायूं की संस्था है, उसके द्वारा ये दी गई हैं। और जैसा डीएम साहब से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये मथुरा के अनेक ब्लॉकों में ये दिया गया है। तो क्या कुछ इस प्रयोग से लाभ मिलेगा, ये जानकारी लेते हैं मथुरा के जिलाधिकारी डॉक्टर नवनीत चहल से जो यहाँ मौजूद हैं। और आज उन्होंने ये मछलियाँ छोड़ी है। यहाँ शहर के बीच में इस तालाब में गंबूशिया मछली यहाँ पर छोड़ी गई है और इसका ये लाभ है कि डेंगू का जो लार्वा है जो तालाब में या खड़े पानी में होता है उसको ये खाती है। तो ये मछलियाँ जो हैं ये बहुत ही जल्द इस तालाब के अंदर जितना भी लार्वा यदि होगा डेंगू का तो उसको ख़त्म कर देगी, खा जाएगी। इसी तरीके से जनपद में जो हमारे 13 गांव इस टाइम पर इफ़ेक्टेड हैं, उन सभी 13 गांव के तालाबों में भी ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मछली को, गंबूशिया मछली को छोड़ा जा रहा है ताकि उन गाँव के तालाबों में भी कहीं पर भी लार्वा जो है डेंगू का वो बचा ना रह पाए। सितंबर का महीना इसीलिए अच्छा भी है क्योंकि एक ये मछली लगभग 100 से 200 अंडे देकर और प्रजनन के बाद 100 से 200 गुना हो जाती है। तो यहाँ 500 मछलियाँ अभी छोड़ी गई हैं इस तालाब में। ये 500 मछलियाँ 50,000 से लेकर 1 लाख में इसी महीने के अंत तक ये बढ़ जाएंगी और यहाँ का जो लार्वा है उसको अभी तत्काल ये मछलियाँ जो है खाकर ख़त्म कर देंगी। प्रत्येक मछली प्रतिदिन 250 लार्वा खाने की इनकी क्षमता रहती है। तो ये मछली हमारी डेंगू का जो प्रकोप है उसको रोकने के लिए बड़ी मददगार साबित। सर ये आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से मछलियाँ मंगाई गई हैं? जनपद बदायूं से ये मछलियाँ जो हैं मंगाई गई हैं। 50,000 मछलियाँ यहाँ पर मंगाई गई हैं। सभी ब्लॉक्स में ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और सभी जो गांव प्रभावित हैं वहाँ पर उनके तालाबों में इन मछलियों को छोड़ा जा रहा है। ये जानकारी जो है हमें एक्सपर्ट्स के द्वारा मिली कि ये मछली जो है ये डेंगू का लार्वा जो है खाती है और उसके फलस्वरूप जो डेंगू के मच्छर का जो पनपने की जो स्थिति है उसको काबू में पाने के लिए ये मछली बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसीलिए ये गतिविधि पूरे जनपद भर में सभी तालाबों में की जा रही है। तो आपने सुना मथुरा के जिलाधिकारी ने बताया कि इन मछलियों के जो सितंबर में इनका प्रजनन होता है और एक मछली 1 से 100 से 200 अंडे देती है और ये 500 मछली छोड़ी हैं तो जल्दी 50,000 से 1 लाख में परिवर्तित होंगी। और ये जो लार्वा है एंटी मच्छरों का लार्वा उसको ये खाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लार्वा पनपता है उससे मच्छर फैलते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए होंगी। और ये सब जो मछलियाँ लाई गई हैं ये संस्था के लोग हैं जो बदायूं से आए और इन्होंने यहाँ दी हैं और फरे ब्लॉक के कई गांवों में पहले डाल चुके हैं। कुल मथुरा में अब तक 13 जो ऐसे तालाबों के लिए मछलियाँ इनके द्वारा दी गई हैं और इनके इसी प्रयास से यहाँ मथुरा जनपद में जो डेंगू की बीमारी फैल रही है उससे कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये एक प्रयास किया गया। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये कौन सी मछली है और ये कैसे ये इन्होंने प्रयोग करके देखा, कहाँ से इन्हें सारी चीज़ें पता चली। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश अग्रवाल है। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ। मैं FHI एमबेड से हूँ। हमें लखनऊ शासन ने भेजा था मथुरा में जो हमारा आउटब्रेक हुआ है डेंगू का उसको रोकने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बरेली और बदायूं मलेरिया के लिए अति प्रभावित क्षेत्र है, तो उसी कारण हम लोगों ने शासन ने भेजा था कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करें। तो उसके लिए हमने साथ साथ में टीमों को हमने अपनी जो टीम है वो लेके आए थे जो गाँव में जाकर सोर्स रिडक्शन की एक्टिविटी कर रही थी और साथ ही साथ में लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहे थे कि जो डेंगू का जो लार्वा है, जो मलेरिया का जो लार्वा है वो कैसे पैदा होता है, इसके बारे में लोगों को समझाइश दी गई थी। साथ ही साथ में हम लोगों ने जो बदायूं में एक प्राइवेट हैचरी है उनसे संपर्क किया गया और उनके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर मथुरा ज़िले में 50 पैकेट गंबूजिया मछली के लिए उनसे निवेदन किया कि जिससे कि हमारे जो मथुरा जनपद है उसमें जो आउटब्रेक की स्थिति है डेंगू की और जो मच्छरों की जो पैदाइश ज़्यादा है उसको हम रोकने में सफल हो सकें। ये मछली मच्छरों को खाती हैं या लार्वा को खाती है, किस चीज़ को? ये जो गंबूजिया जो मछली है ये मच्छर के लार्वा को खाती है क्योंकि ये मच्छर जब अंडे देता है, मच्छर एकदम साफ पानी में और ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। तो हमने देखा है कि गाँव में जितने भी तालाब हैं उनमें सब ठहरा हुआ पानी रहता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो इन तालाबों में गंबूजिया मछली डालेंगे
तो जो मछली है वो लार्वा खाएगी। लार्वा खाने के बाद जो मच्छरों की जो पैदाइश है, जो डेंगू के जो लार्वा हैं, मलेरिया के जो लार्वा हैं, उनको कम करेगी, जिससे कि लोगों में बीमारियां कम हो सकें। इस मछली का क्या नाम बताया आपने? इसका गम्बूजिया मछली। गम्बूजिया। तो गम्बूजिया मछली का विकास कितना होता है और कितने दिन तक ये पानी में रहती है और कौन से पानी में रह पाएगी, कौन सा पानी इसके लिए नुकसानदायक है? इसके लिए ये हमारा जो हमारा 5.5 पीएच से लेके 9.5 पीएच तक ये मछली जिंदा रह सकती है, बशर्ते कि इसके लिए इसमें कोई केमिकल नहीं हो पानी में। बाकी इसके लिए अगर गंदा पानी भी है तो ये मछली सर्वाइव कर जाती है। साथ ही साथ में ये सरफेस फीडर है, ये सतह पर रहती है, तो बड़ी मछलियाँ इसको नहीं खाती हैं, कोई और अन्य जानवर इसको नहीं खा सकता, ना ही ये पकड़ में आती हैं। तो और इसका जो जीवन चक्र है वो 5 से 7 साल होता है, और ये मई और जो सितंबर में इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, ये एक बार में 100 से 200 अंडे देती है। माना जाए कि जिस तरह से आज इस इतने बड़े तालाब में 500 मछली आपने छोड़ी हैं, तो कितने दिन में ये इस पूरे तालाब को कवर कर लेंगे और आसपास का जो मलेरिया या डेंगू का लार्वा उसको खत्म करेंगे? ये जो एरिया है अभी, जैसे मैं आपको बताया कि ये समय इसका जो प्रजनन समय है, तो अगर हम बात करें तो अगर ये 100 भी अंडे देगी तो ये इस महीने हमारे 50,000 ये मछलियाँ हो जाएंगी। तो ये हमारी जो इस तालाब में जितने भी जो लार्वा है उन सबको नष्ट कर देगी, पूरे तालाब को कवर करेंगे? पूरे तालाब को कवर करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी जमा हो जाता है, छोटे छोटे पोखर तालाब होते हैं, तो अगर ये प्रयोग अगर वहाँ भी किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मलेरिया डेंगू आदि है, जो उसके मच्छरों को रोकने में ये कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होगी। सार्थक सिद्ध होगी, बस बशर्ते इसके लिए बस एक ही शर्त ये है कि पानी वो सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी सूख गया तो जो मछली की जो पैदाइश है वो मछलियाँ मर जाएंगी। कहाँ से प्राप्त हो सकती है मछली अगर कोई निजी तौर पर लोग आसपास इकट्ठा करें? तो अभी तो जैसे कि इस तालाब में छोड़ी हैं, बाकी जो तालाब है उनमें भी छोड़ी हुई हैं, तो ब्रीडिंग करेंगी। अगर लगता है कि हमें और ज़रूरत है तो हम बदायूं से प्रशासन बात करेगा, तो उसके लिए उनको निःशुल्क मछलियाँ मिल जाएंगी प्रशासन के सहयोग? प्रशासन के सहयोग से। उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा देना नहीं। ये दुर्गेश अग्रवाल बरेली से रहने वाले, बदायूं से इनकी जो संस्था काम कर रही है, आज उन्हीं के माध्यम से यहाँ मथुरा जनपद में मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मथुरा के सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता, डॉक्टर भूदेव सिंह यहाँ मौजूद रहे। उनके सामने यहाँ इस तालाब में ये मछलियाँ छोड़ी गई हैं और उम्मीद की है कि ये इस सितंबर के महीने में ही इनका फैलाव होगा और जो प्रजनन होगा तो ये 50,000 से अधिक की मछलियाँ हो जाएंगी। और जैसा दुर्गेश ने बताया कि इस पूरे तालाब से जितना लार्वा होगा मलेरिया डेंगू का होगा, तो उसको ख़त्म करने में ये 500 मछलियाँ छोड़ी हैं। 50,000 में जब परिवर्तित होने के बाद तो ये सक्षम है कि यहाँ से लार्वा को समाप्त कर देंगे। तो आप अगर इनकी बातों पर विश्वास किया जाए और जैसा उन्होंने बताया कि इन्होंने प्रयोग किए, तो इस पूरे क्षेत्र में जो मच्छर फैलते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी। और जनपद में 13 जगह ऐसी ये डाली जा चुकी हैं और यहाँ उसका एक भंडारण भी किया जा रहा है। 50 पैकेट उन्होंने बताया कि यहाँ भेजे हैं, तो जिससे आगे भी जरूरत पड़े तो शासन की जो मथुरा के जिलाधिकारी की तो मंशा ये है कि ये बहुत सफल प्रयोग रहता है। तो मथुरा जनपद में इसका पूरी जगह बांट दिया जाएगा। जहाँ भी कोई छोटे पोखर तालाब जहाँ ठहरा हुआ पानी है या गंदा जो सीवेज का पानी आता है, तो उसमें भी क्योंकि ये जिंदा रह सकती है तो उस जगह छोड़ेंगे तो निश्चित जो मच्छर है उसका प्रकोप कम होगा और मथुरा वासियों के लिए एक अच्छा सुखद प्रयोग कहा जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। C9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।